नमस्कार साथियों। हम लोगों ने पिछले क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस को फिनिश्ड किया। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे एसआई को। आप लोग जम के उस पर प्रैक्टिस कीजिए। जितने क्वेश्चंस दिए गए हैं उसी पर लिखने का अभ्यास कीजिए। बहुत ज्यादा बनाने की आवश्यकता नहीं है। अपनी पकड़ को मजबूत कीजिए। ठीक है, फिर हम लोग पूरे टॉपिक को खत्म करने के बाद फिर महा मैराथन में आएंगे, फिर वहां पर देखेंगे। तो कहने का यह मतलब है कि आज हम लोग शुरू करते हैं एसआई। एसआई साधारण ब्याज। साधारण ब्याज साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट इज इंडिकेटेड बाय एसआई। सिंपल इंटरेस्ट इज इंडिकेटेड बाय एसआई। देखिए, आप लोग इसका फॉर्मूला जानते ही होंगे, फिर भी एक बार हम लोग गुजर जाते हैं, उन सारे फॉर्मूला को देख लेते हैं। एसआई क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होगा? तो साधारण ब्याज एसआई बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। अब यहां से देखेंगे क्या कि अगर आपको मूलधन निकालना हो, ये तो मेन फॉर्मूला आ गया कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। यहां से अगर हमें मूलधन निकालना हो तो मूलधन बराबर क्या देगा? ब्याज ब्याज गुना 100 बटा क्या बोलेंगे, समय इंटू दर। अगर हमें समय निकालना हो तो समय क्या देगा? ब्याज गुना 100 बटा मूलधन इंटू दर। ठीक है, अगर दर निकालना हो तो क्या देगा? ब्याज गुना 100 बटा मूलधन इंटू समय। ठीक है, ये आपका सूत्र है। अब देखेंगे मिश्रधन। मिश्रधन मिश्रधन को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं अमाउंट। अमाउंट, और यह बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। यह बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। सही है। चलिए प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। लिखेंगे 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3,000 रुपए की राशि पर रुपए की राशि पर 3 वर्षों में 3 वर्षों में कितना रुपया साधारण ब्याज
प्राप्त होगा। कितना रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहां लिखेंगे हल, यहां लिखेंगे हल। हल में क्या लिखेंगे, दिया गया, दिया गया दिया गया है कि मूलधन बराबर 3,000 रुपये, दर बराबर 3% एंड समय बराबर 3 वर्ष, समय बराबर 3 वर्ष। सूत्र से हम जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। इसीलिए साधारण ब्याज बराबर 3,000 गुना 3 बटा 100 इज इक्वल टू 270 रुपये। यही इसका क्या देगा, उत्तर देगा, यही इसका आंसर आएगा, यही इसका उत्तर देगा, यही इसका आंसर आएगा। सही है, फिर लिखेंगे एक और बनाइए, 5% वार्षिक, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 10,000 रुपए की राशि पर 4 वर्षों में कितना रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होगा। कितना रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होगा। 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 10,000 रुपए की राशि पर 4 वर्षों में कितना रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होगा। फिर हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे हल, दिया है कि मूलधन
बराबर 10,000 रुपये, 10,000 रुपये, दर बराबर 5%, दर बराबर 5%, समय बराबर 4 वर्ष, समय बराबर 4 वर्ष। सूत्र से हम जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। इसीलिए मूलधन कितना 10,000 रुपये, समय कितना 4 वर्ष, दर कितना 5% बटा 100। यह कट गया, 5 चौका 20, 20 पर 2 जीरो, 2,000 रुपये। यही इसका उत्तर आएगा, यही इसका आंसर। कोई दिक्कत है? आगे लिखेंगे 8% वार्षिक, 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8,000 रुपये की राशि, 8,000 रुपये की राशि 5 वर्षों में 5 वर्षों में कितनी हो जाएगी? पांच वर्षों में कितनी हो जाएगी? 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8,000 रुपये की राशि 5 वर्षों में कितनी हो जाएगी? ठीक है, लिखेंगे हल। दिया है कि मूलधन बराबर 8,000 रुपये, मूलधन बराबर 8,000 रुपये, समय बराबर 5 वर्ष, दर बराबर 8%। सूत्र से साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100 इज इक्वल टू 8,000 गुना 5 गुना 8 बटा 100 इज इक्वल टू कितना देगा? 40 8 चौक 32, 320 रुपये, 320
20 रुपये। नहीं 320 नहीं, 3200 रुपये, 3200 रुपये। ₹3200 आपका क्या देगा, ब्याज दे दिया। क्योंकि मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, इसीलिए मिश्रधन बराबर 8,000 प्लस 3200, 11,200 रुपये। यही आपका क्या होगा, उत्तर आएगा। यही इसका आंसर, यही इसका उत्तर होगा, यही इसका आंसर आएगा। सही है। फिर लिखेंगे दस प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5,000 रुपए की राशि 5 वर्षों में 5 वर्षों में कितनी हो जाएगी। 5,000 रुपए की राशि 5 वर्षों में कितनी हो जाएगी। क्या देगा, लिखेंगे हल दिया है कि मूलधन बराबर 5,000 रुपए, समय बराबर 5 वर्ष, दर बराबर 10%। सूत्र से हम जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। सही है। इसीलिए साधारण ब्याज बराबर कितना, 5,000 गुना समय कितना, 5 वर्ष, और दर कितना 10% बटा 100। ए कितना देगा,
50 25 2500 रुपया, क्योंकि मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, क्योंकि मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, दिस इज इक्वल टू 5000 प्लस 2500 5250 रुपये, यही इसका क्या देगा, उत्तर देगा, यही इसका आंसर आएगा, यही इसका उत्तर देगा, यही इसका आंसर आएगा। सही है। लिखेंगे किस वार्षिक दर प्रतिशत से, किस वार्षिक दर प्रतिशत से 1200 रुपए की राशि तीन वर्षों में 1500 रुपये हो जाएगी। 1200 रुपये की राशि 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी, 1500 रुपये हो जाएगी। नहीं, क्या लिखेंगे, हल दिया है कि मूलधन बराबर 1200 रुपये, समय बराबर समय बराबर 3 वर्ष, समय बराबर 3 वर्ष, दर बराबर व्हाट, दर बराबर व्हाट, तथा मिश्रधन बराबर 1500 रुपये। मिश्रधन बराबर 1500 रुपये, दर बराबर व्हाट। क्योंकि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन बराबर 1500 माइनस 1200 इज इक्वल टू 300 रुपये। 1500 माइनस 1200 इज इक्वल टू 300 रुपये। सूत्र से दर बराबर ब्याज गुना 100 बटा मूलधन इंटू समय बराबर 300 गुना 100 बटा मूलधन 1200 और समय 3 वर्ष।
इससे कट गया है 4 बार में, 4 से कट जाएगा 25 बार में, बराबर 25/3 इज इक्वल टू 8.1/3%। यही इसका क्या देगा, उत्तर देगा, यही इसका आंसर आएगा। यही इसका उत्तर देगा, यही इसका क्या आएगा, आंसर होगा। सही है, फिर बनाएंगे। कितने समय में 8% 8% वार्षिक 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2400 रुपए की राशि 2400 रुपए की राशि 3200 रुपए हो जाएगी। 2400 रुपए की राशि 3200 रुपए हो जाएगी। देखिए 2400 रुपए की राशि 3200 रुपए हो गई, नहीं, कितने समय में, जबकि दर दे रहा है कितना परसेंट वार्षिक, 8% वार्षिक। यहां से क्या लिखेंगे हम लोग, हल हल दिया है कि मूलधन बराबर 2400 रुपए, मिश्रधन बराबर 3200 रुपए, दर बराबर 8%, समय बराबर वाट। लिखेंगे क्योंकि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, इसीलिए ब्याज बराबर, इसीलिए ब्याज बराबर 3200 रुपया माइनस 2400 इज इक्वल टू 800 रुपये। 3200 माइनस 2400 इज इक्वल टू 800 रुपये। सूत्र से जानते हैं कि समय बराबर ब्याज गुना 100 बटा मूलधन इंटू दर। सूत्र से समय बराबर ब्याज गुना 100 बटा मूलधन इंटू दर। यह बराबर कितना देगा, 800 गुना 100 बटा 2400 गुना 8%। इससे कट गया, 8 से 8 कैंसिल हो गया, 4 6 4 25
बराबर 25/6 इज इक्वल टू 4.1/6 वर्ष। यही आपका क्या होगा, उत्तर देगा, यही इसका आंसर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए। शेष अगले क्लास में। थैंक यू।